नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी की, यूको बैंक। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और उसमें हम हर डिपार्टमेंट की वैकेंसी को कोशिश करते हैं कि आप तक उसको पहुंचाएं। हालांकि कई बार हम लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रयास रहता है। चलिए आज हम बात करते हैं यूको बैंक की। यूको बैंक में कई सारे वैकेंसी निकली हुई हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ऑन रेगुलर बेसिस 25-26। खैर अब जो भी वैकेंसी आनी है 25-26 की आनी है। आज 30 तारीख है, तो अब उसके बाद अब जो भी कुछ होना है नए साल में होना है, और हमारा प्रयास है कि हम नए साल में कुछ हम और अच्छा करें। चलिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस 27/12/2024 से 20/1/2025 तक के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। यूको बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोजीशन अंडर स्पेशलिस्ट कैडर। देखिए, जब आप बैंक की जॉब करने की सोच रहे हैं, जब आपके दिमाग को ये पता चल जाता है कि नहीं यार हमें बैंक की जॉब करनी है, तो आप अपनी इंग्लिश को सुधारिए। हल्का सा इंग्लिश को कम से कम इतना कर लीजिए, यहाँ पर बोलने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये इंग्लिश तो पता होनी चाहिए कि यूको बैंक इनवाइट, तो आप इन चीज़ों को पढ़ पाए। हाँ, हो सकता है कई सारे मीनिंग्स आपको नहीं आते हो, तो उसके लिए भाई गूगल पे जाके आप उनको सर्च करके आप उसका कम से कम पता करिए। आप ये मान के चलिए, अगर ये नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ पाए कुछ जगह को छोड़ के, तो आप ये मानिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। चलिए, यूको बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल जो योग्य कैंडिडेट हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए कई सारी पोजीशन के लिए यहाँ पर स्पेशल कैडर दिया हुआ है। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई जब आप अप्लाई करें, जब आप आवेदन करें, तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी योग्यता, इसमें जो मांगी गई योग्यता उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल आवेदन मत करिए, और कर रहा है तो बिल्कुल आप आवेदन कर dीजिए। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस आर डिपॉजिट विद द बैंक थ्रू ऑनलाइन मोड ऑन द बिफोर लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, आपकी रजिस्ट्रेशन की क्रिया है वो जब पूरी मानी जाएगी, जब आप एप्लीकेशन आवेदन की जो शुल्क है वो आप जमा कर देंगे, इंटीमेशन चार्जेस जो भी चार्जेस हैं वो आप यहाँ पर जमा कर देंगे बैंक में ऑनलाइन के थ्रू, तभी आप उसको माना जाएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज प्रूफ। आपकी उम्र का जो प्रूफ होगा, जनरली 10वीं की मार्कशीट से मांगा जाता है। क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो अनुभव है, इफ एप्लीकेबल, यदि एप्लीकेबल है तो। फेलिंग विद देयर कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर फॉर एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं माना जाएगा उसमें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस वेबसाइट को आप चेक करते रहें रेगुलरली, जिससे कि जो भी कोई अपडेट हो वो यहाँ पर दिख जाए। और रिविजन्स कोरिजेंडम इफ एनी विल बी होस्टेड ऑन द बैंक। जो भी कुछ होगा, जो भी जानकारी होगी वो इसी वेबसाइट पर आपको दिखाई। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन आर डॉक्यूमेंट टू बी सेंड ऑन दिस। आपको कोई भी हार्ड कॉपी ऑफिस में नहीं भेजनी है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। ये रजिस्ट्रेशन लिंक दी हुई है इसकी वेबसाइट पे, आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आफ्टर केयरफुल रीडिंग द एडवर्टाइजमेंट। देखिए फिर भी कह रहे हैं, कब? जब आप जो विज्ञापन दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। Regarding the selection process, eligibility criteria, online registration process, payment of application fee, intimation charges, process and pattern of examination। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा इंटरव्यू रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली, क्या योग्यता रहने वाली, इन सबको जब आप कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज की। इकोनॉमिस्ट है वो, उसमें उम्र चाहिए 21 से 30 साल। 1/11/2024 के हिसाब से उम्र देखी जा रही है। वैकेंसी 2 है। SC ST OBC EWS अनरिजर्व, ये सब जो दिया हुआ है वो आप आपके हिसाब से देख लिया आप कहां पर सेट हो पा रहे हैं। फायर सेफ्टी ऑफिसर 2 वैकेंसी हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर 25 से 35, रिस्क ऑफिसर 25 से 35, IT ऑफिसर 25 से 35, IT ऑफिस चार्टेड अकाउंटेंट 25, यानी टोटल 68 इसमें वैकेंसी है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द ओनली वन पोजीशन। अ कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ द वन पोजीशन विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ एनी अदर पोजीशन। भैया कैंडिडेट को अप्लाई एक ही पोजीशन के लिए कर सकता है, यहां पर स्पष्ट दिया हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। पे स्केल क्या रहने वाला है वो आप यहां पर देख लीजिए। 48,480 JMGS एक
48,480 से, और यहाँ पर लास्ट आप देखेंगे 85,920। MMGS सेकंड में 64,820 से लेके 93,960। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पे देखिए इन चीजों को। तो भाई सबसे पहली चीज है कि वो भारत का नागरिक हो। हालांकि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल ये भी दिया हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए आप भारत के नागरिक तो आप इसमें आवेदन कर, और भी जो है वो आप यहाँ पे इन चीजों को देख लीजिए। अब रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है कि भाई अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का मिल जाएगा गैर क्रीमी लेयर को, और अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इसमें हैं तो आपको 10 साल का, तो और भी कंडीशन आप यहाँ पे इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। जो इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े आवेदन ना करिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बात करें इकोनॉमिस्ट की। आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको PG चाहिए, किसमें? इकोनॉमिस्ट में, इकोनोमेट्रिक्स, ये एक चीजों में आपका क्या होना चाहिए? PG, स्नातकोत्तर। फायर सेफ्टी ऑफिसर इन JMGS1। बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC नागपुर, या बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी। और भी जो दिया हुआ है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्सपीरियंस, तो आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड क्या चाहिए? सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए हम बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन हो, कहीं से भी हो, आपका ग्रेजुएशन हो। एक्सपीरियंस मांगा गया है भैया, एक्सपीरियंस आपके पास। रिस्क ऑफिसर इन MMGS, इसमें भी वही मांगा गया है। बैचलर डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट, स्टेटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में। तो आप योग्यता आप आपके हिसाब से देख लीजिए भाई क्या योग्यता इसमें मांगी गई है और आप इसकी योग्य हैं नहीं। IT ऑफिसर में BE BTech वगैरह, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वगैरह ये जो मांगते हैं वही मांगा गया है। प्रेफर्ड एक्सपीरियंस, अब जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आप यहाँ पर देखेंगे, जो जिस फील्ड का है उससे समझ में जाएगा कि हाँ ये उसको आता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन CA सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट ऑफ द इंडिया ICAI। एक्सपीरियंस की हम बात करें मिनिमम 2 ईयर, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप इसमें आवेदन करें। एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस पेएबल फ्रॉम 27 तारीख से 20 तारीख तक, ओनली ऑनलाइन पेमेंट, बोथ डेट इंक्लूड, इसमें एक एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगी। आप सैलरी एज फॉलो 100 रुपये चाहिए एक्सक्लूसिव GST के अलावा। SC ST PWBD इंडिकेट्स कैंडिडेट और 600 रुपये चाहिए GST और सभी के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा, या स्क्रीनिंग होगी, या इंटरव्यू होगा, एनी अदर सिलेक्शन प्रोसेस डिसाइड, जो बैंक डिसाइड करेगा कि इनमें से क्या करना है, जो बैंक पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए और हम आगे देखते हैं और क्या मांगेगा। प्रॉब्लम एंड सॉल्व सर्विस बॉन्ड, स्केल प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल रहेगा, इनका 1 साल रहेगा। अमाउंट 2 लाख, मिनिमम सर्विस पीरियड 2 साल, ठीक है। चलिए इकोनॉमिकल वीकर सिलेक्शन सेक्शन, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये डेट दी हुई है। डेट को आपको वेबसाइट पर चले जाना है, वेबसाइट में आप लिंक करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट फी, इंटीमेशन चार्ज, ऑनलाइन मोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर पूरा ये दिया हुआ है भाई, लॉगिन करना है, कैरियर पे पहुंचना है, क्लिक रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ये पूरी कंडीशन से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी चीज जनरल इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ कि भाई बिना नोटिफिकेशन को पढ़े आप आवेदन नहीं करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जनरल मैनेजर और एनेक्सर, फोटोग्राफी में आप ये चीज़ चाहिए, आप इसको एक बार ध्यान से देख लें, उसके बाद आप इसमें आवेदन करें। तो मुझे लगता है कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और भी ज़्यादा डिटेल के लिए इसका नोटिफिकेशन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।